आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, तो ओकेजन मीनिंग बता चुके थे। मीनिंग का मतलब क्या, अगर नहीं समझे फिर से बात समझा देते हैं कि मीनिंग में क्या कहता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि फिर से दोबारा, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म का जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट था, पहले से चल रहा था, उसमें किसी भी कारणवश चाहे कोई पार्टनर आए या चाहे कोई पार्टनर जाए, कम या गो, है ना, तो उससे जो भी उस फॉर्म में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर मींस रिटायरमेंट या डेथ हुआ, क्योंकि हम लोग सभी कोई जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर आए या पार्टनर जाए तो सवाल ये नहीं कि पूरा फर्म ही डूब जाएगा, लेकिन अगर पूरा फर्म डूब गया तो ऑलरेडी पार्टनर क्या हो गया, डूब गया। अगर कोई पार्टनर है ए बी, अगर उस कंडीशन को हम छोड़ दें, सपोज कीजिए कि ए बी सी आर पार्टनर इन द फर्म, अब 3 पार्टनर है ए बी सी, तो अगर बी चला भी जाएगा तो फिर भी फर्म में कितना बचेगा, ए और बी, सॉरी ए और सी, बी चला गया तो 2 पार्टनर तो कम से कम होना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, एटलीस्ट 2% ये कर रहा है। तो इसी कंडीशन में कहता है कि अगर मान लो कोई पार्टनर इसमें डी आ गया, इसमें ई आ गया, कोई पार्टनर है किसी भी कारण से अगर आ गया, तो उस कंडीशन में जो भी चेंजेस होगा, जो भी परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में से एक परिवर्तन उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। वही टॉपिक अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिखिए ओकेजन व्हेन reconstitution of a firm, reconstitution of a firm can take place. First point लिखेंगे, occasion when reconstitution of a firm can take place. First point लिखेंगे, change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio of existing partner. existing partner मतलब समझ में आया, जो पहले से है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टनर 50,000 लगाया, कोई पार्टनर 10,000 लगाया, डिफरेंसेस कितना का हो गया, 40,000 ज्यादा लगाया इससे, तो वो पार्टनर कहेगा कि हम तो 50,000 बिजनेस में लगाए, तो हमको प्रॉफिट क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, नहीं तो हम आपके बिजनेस को छोड़ के क्या कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे आपके साथ बिजनेस। सिंपल वर्ड में ऐसा होता है, ठीक है। तो तब वो जो सेकेंड जो पार्टनर था, जो 10,000 लगाया था, वो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग बात करके क्या करते हैं, फिर से एक न्यू एग्रीमेंट बना लेते हैं कि अगर आप पैसा ज्यादा लगाए हो तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो रेशियो में चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, admission of a new partner, admission of a new partner, थर्ड में लिखिए, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, थर्ड में रिटायरमेंट ऑफ एन existing partner, retirement of an existing partner, next death of a partner, हाँ फोर्थ पॉइंट में इस कंडीशन में चेंज इन पीएसआर, हम लोग टॉपिक क्या चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किन किन कंडीशनों में है ना अप्लाई होगा, वो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखिए, रिटायरमेंट लिख लिए, डेथ भी लिख लिए, और एक लास्ट में लिखिए एमाल्गमेशन, एमाल्गमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, एमाल्गमेशन
AMALGAMATION, amalgamation of two partnership firm, amalgamation of two partnership firm। अब वन बाय वन करके थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बच्चे आपको समझ में आ जाएगा। कि समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका क्या मतलब होता है? तो चाहे कंडीशन कोई भी हो, जो एबव अभी आप लोग 5 पॉइंट लिखे है ना, इस पांचों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट हो, अगर इन कारणों से किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिवर्तन मतलब किसे परिवर्तन? रेशियो में। ठीक है, ठीक है। तो अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो a change in profit sharing ratio is one of the modes, a change in profit sharing ratio short form PSR, profit sharing ratio is one of the modes of MODE, modes of reconstitution the firm, modes of reconstitution, the island भी लगा दो reconstitution, the firm under which old partnership comes, which old partnership comes to CO2 and in सर टर्म के क्या बात क्या बोले सर? विच ऑन पार्टनरशिप under firm under which old partnership, यानी पुराना जो आपका है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और नया एक से बन जाएगा। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं करा है। हाँ, which old partnership comes to an end, a new comes into existence, new one, new one comes into existence, मतलब पुराना खत्म हो जाएगा और नया क्या हो जाएगा? अब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप देख सकते, समझ सकते हैं इसको। देखिए, तो इसका एग्जांपल के रूप में हम लोग कैसे समझेंगे कि सपोज कीजिए, यहां देखिए तो बच्चे कि ABC आर थ्री पार्टनर इन द फर्म और इसका रेशियो पहले कितना था? 3:2:1 था सपोज। अब कह रहा है कि नहीं ये नहीं चलेगा, 3:2:1 नहीं, अब इसको खत्म करके वो कैंसिल करके क्या किया? 2:2:1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें कंडीशन भी है। हाँ, तो इसमें टॉपिक क्या आया? दो ही कंडीशन होगा। नहीं, इस तरह का जब चेंजेस हो, ध्यान समझना बच्चे, तो दो बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, खाली ध्यान से समझो। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसको 3 था पहले, यानी 3/6, अब इसको कितना मिल रहा है? ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हेलो, फिर से रिकॉल कीजिए सर, मेरा आवाज चली गई थी। फिर बताइए सर। ये देखिए, फिर से समझिए इसको बच्चे, इसको फिर से समझ। हाँ, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में क्या कहते हैं?
आप लोग को याद होगा सेक्रीफाइस, ठीक है, और गेनिंग, यानी वन पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करेगा तो उतना ही कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ क्या बुककीपिंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, वही चीज यहाँ पर भी है। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यहाँ पर देखो, टॉपिक लिखिए इसमें हेडिंग, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Adjustment in profit sharing ratio. Adjustment in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. हाँ, ये तो हेडिंग हो गया ना। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, क्या क्या एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ता है। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो change in profit sharing ratio involves increase in share. Change in profit sharing ratio involves increase in share of profit of one. Increase in share of profit of one or more partner, एक या एक से ज्यादा पार्टनर, वन और मोर पार्टनर, एंड डिक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर। डिक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट वन और हम क्या बताएं, या ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें करा क्या कि अगर मान लो 3 पार्टनर इसमें है, अब देख रहे हो अगर फॉर एग्जांपल देते 3:2:1 तो 2:2:1, तो कोई पार्टनर अगर एक इंक्रीज करेगा, हो सकता है कि अब 3 पार्टनर है तो उसमें एक पार्टनर इंक्रीज करेगा, 2 पार्टनर डिक्रीज करेगा। हो सकता है 2 पार्टनर इंक्रीज करेगा, एक पार्टनर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या हो सकता है कि एक इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा, और कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जिसको पहले भी उतना मिलता था और अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन इसका यही मीनिंग है कि जैसे अकाउंटिंग टर्म में हम लोग पढ़ते हैं, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, वही चीज यहाँ पर भी होगा कि अगर कोई पार्टनर ज्यादा हो रहा है तो उतना ही शेयर से कोई ना कोई पार्टनर क्या होगा, ठीक है। अब लिखिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग ऐसे समझा दे, टर्म की नोट करवा दें, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है कि वो पार्टनर जो अपना शेयर किसी अनदर पार्टनर को सैक्रिफाइस करता है, उस पार्टनर को हम लोग क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ में आया बच्चे आप लोगों को? प्रियांशु, यस सर, समझ में आ गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? तो वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा जो अपना शेयर किसी अदर पार्टनर को, और बोलेगा उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। हाँ, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, वही जो पार्ट वो सैक्रिफाइस किया। अब ये बताइए तो 2 पार्टनर सैक्रिफाइस कर सकता है तो दोनों का क्या रेशियो होगा, तो ये फाइंड आउट करना पड़ता है। जो फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें भी, अब इसमें टर्म कहता है क्या कि कम टू द पॉइंट। तो लिखिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका पूरा लिख लीजिए, द रेशियो इन विच मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, नोट करवा देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मीनिंग ऑफ
लिखिएगा बच्चे, मीनिंग ऑफ the ratio in which the person एक पार्टनर बच्चे बढ़िया लेगा, the ratio in which the partners have agreed to, हाँ agreed मतलब तैयार होना, have agreed to sacrifice, have agreed to sacrifice their share in profit, their share in profit, CHEIR there, share in profit in favor of other partner, in favor of other partner is known as sacrificing ratio, is known as in favor of other partner is known as sacrificing ratio. हम थोड़ा देर पहले भी इसको मीनिंग में भी समझाए थे कि वो पार्टनर जो अपना हिस्सा त्याग कर देगा किसी दूसरे पार्टनर के लिए, तो जो पार्टनर लेता है उसको हम लोग कहते हैं गेनिंग पार्टनर, और जो पार्टनर देता है मतलब सैक्रिफाइस करता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। सिंपल मीनिंग है। हाँ हाँ ठीक है, जो लेगा वही वही आपका ये गेनिंग हो जाएगा ना, ठीक है। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. हाँ 5:3:2. 5:3:2. हाँ calculate the new profit sharing ratio. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio in each of the following alternative cases. In each of the following alternative cases. First case number A लिखिएगा बच्चे। If Z acquire 1/10 share from Y, from Y, मतलब Z जो है सो 1/10 शेयर किससे एक्वायर कर रहा है? Y से। सेकंड केस लिखिए, केस नंबर सेकंड। इफ Z acquired 1/10, केस नंबर सेकंड है, फर्स्ट अभी लिखवाए। इफ Z acquired 1/10 share equally from X and Y. X and Y, ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 लिखिए। बहुत केस बढ़ गया सर। If Z
if Z share is increased by 1/10, share by acquiring from X. 1/10 share by acquiring from X. तो ये तीनों बना के दिखाइए आपको। सही बच्चे अपने अपने मन से इसको बना के दिखाइए, गलत सही जो भी होगा बना के दिखाइए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले क्या लिखवाएं कि X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio in each of the following alternative cases. ठीक है, तीनों केस में क्या होगा? ऐसे तो इसमें 10 केस दिया हुआ है, हम आपको 3 ही दिए इसमें। कि फर्स्ट केस क्या था? If Z acquired 1/10 share from क्या? Y से 1/10 ले लेता है। सेकेंड में था if Z acquired 1/10 share equally from X and Y. और सी नंबर है if Z share is increased by 1/10 share by acquiring from क्या? X. सभी बच्चों को सभी बनाने दीजिए। नहीं ये तो फिर बनाइए, आप लोग बनाइए, बहुत जल्दी से कोशिश कीजिए, ज्यादा देर का नहीं है। तो थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। क्या पूछना बताइए? इसका फर्स्ट का केस नंबर 1 का न्यू रेशो ना 5:2:3। न्यू रेशो 5:3:2 है। अपनी लीजिए, आंसर लिख लीजिए। न्यू रेशो सर, और न्यू रेशियो 5:2:3। रोल नंबर 50 बन गया, बना गया क्वेश्चन। नहीं आया। अभिषेक नाम है, क्या नाम है? सर एक बार समझा दीजिए सर। क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि X, Y और Z जो है सो 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर का अपना यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। इसको हम लोग ओल्ड रेशियो मानेंगे। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओल्ड रेशियो। और इसमें ये कंडीशन, एक छोटा सा कंडीशन दिया हुआ है, ज्यादा कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि Z जो है वो क्या कर रहा है फर्स्ट कंडीशन में 1/10 फ्रॉम Y। अब Y से 1/10 फ्रॉम ये हो गया। मान लो ये नाम बोल लेते विश्वजीत का। विश्वजीत के पास में 10 रुपया है, उससे 1 रुपया ले लिए, कितना बचा? 9 रुपया। सिंपल है। तो हमारे कनेक्ट में तो बात देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 पार्टनर है। देखो फर्स्ट केस देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? X, Y और क्या है? अब इसका रेशियो क्या ओल्ड रेशियो हम दिए हैं? यस सर, 5 कितना? 5/10 हो जाएगा। यस सर, 3/10 हो गया और 2/10 हो गया। पता चल गया ना? अब इसमें क्या कहता है, कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि 10 शेयर एक्वायर्ड बाय जेड फ्रॉम क्या? शेयर एक्वायर्ड बाय जेड फ्रॉम क्या? एक्स। तो हाँ सॉरी, फ्रॉम वाई। तो जिससे ये लिया है, कौन लिया? जेड लिया ना? तो क्या इसको हम जेड में प्लस कर देंगे? 1/10 प्लस कर देंगे और
y में क्या कर देना है इसको, माइनस कर देना। तो इसका तो सेम, इसमें तो कोई कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई होगा। अब देखो 3/10 में से 1/10 चला जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/10, 2/10, और इसमें कितना हुआ, 3/10। नहीं आया समझ में। इट इज कॉल्ड क्या, ये इट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के बारे में क्या बताए थे, कि जो पार्टनर जिससे लेगा, तो यहाँ जेड से ले रहा है, एक बार जेड फ्रॉम क्या, वाई से ले रहा है, तो वाई इज कॉल्ड क्या, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जेड इज कॉल्ड क्या, गेनिंग पार्टनर। तो वन पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। यही समझना था। नेक्स्ट दूसरा क्या था, सेकंड का देखिए तो, दोनों से, तो 110 है ना, तो जब दो पार्टनर एक से ज्यादा हो जाएगा, दोनों से ले रहा है, तो दो पार्टनर का मतलब क्या हुआ, 1:1, तो 1/2 और 1/2, 1:2 ठीक है। अब इसमें देखिए तो टोटल कितना पार्ट लिया, 1/10 था जी, इंटू 1/2, कितना होगा, 1/20 ईच पार्टनर। तो जिस पार्टनर से लिया उसमें से क्या करेंगे, 1/20 माइनस कर देंगे। नहीं गलत हो जाएगा। ऐसे भी तो आप देखो जरा, 1/20 हुआ ना, अब 1/20 है यहाँ, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, 1 + 1 2/20, नहीं आ जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा इस तरह से समझना पड़ेगा, 3 पार्टनर आता, तो 1:3 इंटू कितना, 1/10, यानी 1 क्या हो जाएगा, 30। हाँ, दूसरा का सेकंड का हो जाएगा 9:5:6 न्यू रेशियो। 5/10 है, यस सर। 5/10 में से क्या करेंगे, -1/20 करेंगे। दो पार्टनर है, दो पार्टनर से, हाँ नहीं वैसे कैसे हो जाएगा, 1/10 दो पार्टनर है, 1/10 है और दोनों पार्टनर है, तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा जी। दोनों पार्टनर से 2, 3 तो 3, 4 तो 4, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, x and y है तो 20 हो जाएगा। हाँ सिर्फ x ही रहता, 10 हो होता। हाँ दो पार्टनर से लेना है ना। ठीक है, बन जाएगा, आप लोग सोचे।